पढ़ा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक में आगे पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। याद है ना आदित्य? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ठीक है? किसी सर बहुत अच्छे से इवेंट का याद है। कॉम्प्लीमेंट, हाँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये लिखेंगे। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। कोई इवेंट ई है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही आंसर आ सकता है। 1 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 0 से छोटा निगेटिव नहीं लिख सकते। अगर प्रोबेबिलिटी 0 आती है किसी इवेंट की, तो हम कहते हैं वो इवेंट कैसा होगा? इम्पॉसिबल इवेंट, वो इवेंट नहीं हो सकता। यही किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो हम क्या कहेंगे? दैट इवेंट इज सर्टेन, श्योर इवेंट, वो इवेंट पक्का होके ही रहेगा। ओके, ये इवेंट श्योर इवेंट है, सर्टेन होना ही होना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1। इसमें अच्छा एक और टर्म आता है, चलो यहाँ 4th पॉइंट में लिख लेते हैं, ऑड्स इन फेवर। अगर कहीं लिखा हो ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, फेवर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू m/n। ऑड्स इन फेवर का मतलब है ए इवेंट को m केसेस, पहले फेवर लिखा ना, m केसेस इस इवेंट को फेवर करते हैं एंड n केसेस फेवर नहीं करते हैं। मतलब m केसेस में ये इवेंट होता है और n केसेस में नहीं होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? m+n, और फेवरेबल क्या है? m, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी m/m+n। ध्यान रखें, ऑड्स इन फेवर का क्या मतलब है। ऐसे ही ऑड्स इन अगेंस्ट लिखा हुआ हो, ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ एनी इवेंट ए, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? n/m होगा। मतलब पहले अगेंस्ट वाले केसेस लिखे जाएंगे, फिर फेवरेबल केसेस लिखे जाएंगे। मतलब यहाँ से m केसेस आर फेवरेबल टू ए, मान लीजिए किसी इवेंट को m केसेस फेवरेबल है, या एक डाइस को थ्रो किया, नंबर 3 से कम आए, 3 से कम आए मतलब 1 2 आए, तो 2 केसेस फेवरेबल हुए, और 1 2 नहीं आया तो कितने केसेस? 4 केसेस नॉन फेवरेबल हुए। तो n केसेस आर नॉन फेवरेबल टू इवेंट ए, तो टोटल केसेस कितने हो गए? m+n। तो ए की प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो m/m+n, ए कॉम्प्लीमेंट की लिखोगे तो n/m+n, नॉन फेवरेबल अपॉन टोटल। लेकिन यहाँ पे अगर टर्म लिखा ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, बताइए क्या होगा? तो फेवरेबल केस इज टू नॉन फेवरेबल केस लिखना है, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट, ये 1 से छोटा या बड़ा आ सकता है। ऑड्स इन अगेंस्ट का मतलब क्या है? n/m, पहले नॉन फेवरेबल केस इज टू फेवरेबल केस, पहले अगेंस्ट वाले केस लिखने हैं, फिर फेवरेबल केस लिखते हैं। ओके, ये है ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। नोट कर लें, कोई दिक्कत है तो बताइए। बता दीजिएगा, नेटवर्क इशू होगा। क्वेश्चंस करते हैं कुछ प्रोबेबिलिटी पे सिंपल, उसके बाद इसमें और पॉइंट की बात करेंगे। यही तक है, ऑड्स इन फेवर। और ऊपर का देखना है किसी को? देखो स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो 0 और 1 के बीच में होगी हमेशा। 0 होता है तो वो इवेंट इम्पॉसिबल होता है, 1 है तो श्योर इवेंट है। और इसके बाद हमने ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट पढ़ा। अब हम क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, a die is thrown once
what is probability? What is probability of getting a prime number? Of getting a prime number? 1/2. 1 by by 2. 1 by 2. 1 by 2। ठीक है, प्राइम नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। ये फर्स्ट कर देते हैं, तो ये फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? प्राइम क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5। 3 केसेस फेवरेबल हुए तो प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ गई 3/6 मतलब 1/2। सेकेंड अच्छा इसी में है, अगर इवन प्राइम लिखा होता 1/6. क्या होता? 1/5। 1/6. 1 by 6. इवन प्राइम तो केवल एक 1 होता है, और टोटल केसेस कितने हैं? 6, तो 1/6 ये होगा। अच्छा इसी में ये लिखा होता मल्टीपल ऑफ 3 हो, मल्टीपल ऑफ 1/3. 1/3. 3 का मल्टीपल 3 और 6 है, तो 2 केसेस हो गए, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/6 दैट इज 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। 2 coins are tossed simultaneously मतलब एक साथ। find probability of getting at least one head 3/4. at 3/4. head। 3 by 4. 4 3 by 4. ठीक है, कम से कम एक हेड। तो क्या हुआ? दोनों हेड आ सकते हैं, HH, HT, TH। 2 कॉइन है तो क्या पॉसिबिलिटी क्या है टोटल? पहला हेड दूसरा हेड, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड और टेल, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। कम से कम एक, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, या तो 1 हेड और 2 हेड। तो 3 केसेस फेवरेबल हो गए तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। ठीक है, थर्ड, अगर ये 3 कॉइन्स टॉस किए गए, 3 कॉइन्स आर टॉस, अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। फर्स्ट है एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स। ठीक 2 हेड आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। 3/8 3/8। तो टोटल देखें, पहला हेड रखा मैंने, तो दूसरा तीसरा 3 by 8. टोटल केस कितने होंगे? 8। 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, तो उससे निकाल सकते हैं, ये हो गया टोटल केस 8। पहले फर्स्ट प्लेस पे मैंने हेड रखा था, और ये जो सेकंड और थर्ड प्लेस को मैंने ऐसे चेंज कर दिया। ऐसे ही अब फर्स्ट प्लेस को टेल रखा, और सेकंड और थर्ड प्लेस को वैसे ही रख लिया। ये टोटल केस आते हैं 8 केसेस। इसमें एग्जैक्टली 2 मतलब ना 2 से ज्यादा आने चाहिए ना 2 से कम। तो HT है, HT, HTH है और THH है। तो 3 केसेस फेवरेबल है और टोटल है 8, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। एग्जैक्टली 2 हेड्स की, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स 1/2. क्या होगा? 1 by 2. 1/2, क्योंकि इसमें एटलीस्ट मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 हेड भी ले सकते हैं और 3 हेड भी, और टोटल आ गए 4 केसेस, तो 4/8, तो 1/2। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछते जाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसलिए ऐसे अब करते जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस फटाफट। अब यहाँ पे है एट मोस्ट 2 हेड्स। नेक्स्ट वन, 7/8. एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स। 3/4. 7 by 2 से कम, 2 या 2 से कम, 3 नहीं होने चाहिए बस। 0 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकते हैं और 2 हेड भी हो सकते हैं। ये 3 हेड वाला केस केवल हट जाएगा, तो मतलब 7/8 क्या होगा? 7/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। कार्ड्स नंबर्ड 11 to 16 are kept
in a box. If a card is drawn at random, if a card is drawn at random from the box, find probability of getting first odd number की probability 1/2. 1/2. 1/2. 11 से 60 तक 50 नंबर्स हैं, 25 ऑड होंगे, 25 इवन होंगे, क्योंकि अभी पहला ऑड फिर इवन, ऑड इवन ऐसे है, तो कितने आ गए 1/2. सेकेंड, परफेक्ट स्क्वायर हो वो नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2/25. 2/25. 2/25. देखिए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर तक तो 10 से पहले आएगा, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर नहीं ले सकते, बस ये आया. तो ये 4 स्क्वायर से लेके 7 स्क्वायर तक इसके बीच में 60 तक है, तो मतलब कितने हैं फेवरेबल के 16, 25, 36 और 49, 4 हैं फेवरेबल, और टोटल कितने हैं 50. ये आ गए आंसर 2/25. थर्ड, ये लिखें डिविजिबल बाई 5, नंबर किससे डिविजिबल हो 5 से, 5. 5/5. 5 से डिविजिबल. तो 50 नंबर्स हैं, तो हर एक 5 पर एक नंबर आएगा, तो कितने हैं 10/50, 15, 20, 15, 20 फिर 8/50. 30, 35, 40, ठीक है 40, 45, 50, 55, 60, कितने हो गए 10 नंबर्स हैं, तो 1/5. फोर्थ, प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर लेस देन 20, 2/25. 2/25. तो प्राइम नंबर लेस देन 20 में 11 है पहला, 13 है, 17 है, 19 है, कितने नंबर्स हो गए 4, तो 4/50 दैट इज 2/25. यही है. कौन सा क्वेश्चन आदित्य दिक्कत है? वो सर वो पहले एक्सप्लेनेशन में था सर, अब सही हो गया. ये आसान है, ये सब जो चल रहे हैं, ठीक है. देखो एक्सप्लेनेशन की ऐसी कोई खास वो नहीं है, ठीक है. फिर भी कोई रहेगा तो बता देना मुझे, तो क्वेश्चन देख लो. अ बॉक्स कंटेंस लिखेंगे अगला, अ बॉक्स कंटेंस, इजी क्वेश्चंस हैं पहले, प्रैक्टिस जो कि बोर्ड वाले क्वेश्चंस हैं ये सभी. उसके बाद थोड़ा और हम लोग देखेंगे आगे डेप्थ है. 100 रेड बॉल्स, 200 येलो एंड 50 ब्लू. एक बॉक्स में 100 रेड बॉल्स हैं, 200 येलो और 50 ब्लू बॉल्स हैं. इफ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, देन find the probability that it will be, first है a blue ball, 1/7. 1/7. 1/7. ब्लू बॉल होने क्या हो गया, ब्लू कितनी है 50. 50 और टोटल है 350, तो 1/7. नॉट येलो, येलो ना हो, 3/7. 3/7. 3/7. येलो नहीं है तो रेड या ब्लू 150/350, 3/7. फिर लिखा है नाइदर येलो नॉर ब्लू, 2/7. 2/7. तो केवल रेड बची, तो रेड आ गया 100/350, 2/7. ठीक, ठीक है. किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट वन 6. A bag contains 5 red
and some blue balls. If probability of getting blue is thrice of red, find number of blue balls. 15. 15. कितने? 3 नहीं, 15. 15. 15. ब्लू की प्रोबेबिलिटी इसकी 3 टाइम्स है, तो बॉल्स के नंबर ऑफ बॉल्स भी 3 टाइम्स होने चाहिए, 5 × 3 15. ऐसे कर सकते हो, या फिर स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो x एज्यूम कर लिया, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/5 + x, ब्लू की कितनी हुई x/5 + x, और ये इसका 3 टाइम्स होना चाहिए, ये 5 + x तो कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो x = 15. 15 बॉल्स आएंगे, ठीक है. कोई दिक्कत है? नो सर. नेक्स्ट. और ये सब पुराने क्वेश्चंस हैं बोर्ड के, या ये बताएं, ये था CBSE 2007 का क्वेश्चन, ठीक है. इससे पहले वाला जो किया था 2012 का क्वेश्चन था, उसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो 2014 का क्वेश्चन था. बाकी आप लैंग्वेज में थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, तो जब सॉल्यूशन लिखे तो. अगला क्वेश्चन करते हैं. ये है 2015 का क्वेश्चन. A bag contains white, black and red balls. Red balls only. ठीक है. Probability of white is 3/10. Probability black 2/5. ठीक है. Find probability of red. 3/10. 3/10. 3/10. 3/10. और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो गया 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट - प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, दैट इज 3/10. ठीक है. अगर बैग में 20 ब्लैक बॉल्स हैं, 20 ब्लैक बॉल्स हैं इसी क्वेश्चन में, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. 50. 50. टोटल मान लेते हैं x है, तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक की क्या हुई 20/x बराबर 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x की वैल्यू आ गई 250. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. 2 डाइस आर रोल्ड. 2 डाइस को रोल किया गया एक साथ टुगेदर. फाइंड प्रोबेबिलिटी. फाइंड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट. सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज इक्वल टू 5. दोनों पे सम जो है नंबर का वो 5. फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका पहले. 1/9. 5 कब कब आएगा 1/9. 1 हो 4 हो फिर 4 1 फिर 2 3 3 2 और ये है 4 केस है. और टोटल कितने केस हैं 36. 6 × 6, फर्स्ट पे भी 6 और सेकंड पे भी 6, 1/9. ठीक है. सेकंड, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस. दोनों पे इवन आए. इवन नंबर ऑन बोथ डाइस. 1/4. 1/4. दोनों पे इवन. जैसे कि 2 डाइस हैं, मैं 6 × 6 कैसे लिखता हूँ कि पहले पर डिनोमिनेटर में 36 कैसे कैसे होते हैं. यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 है. लेकिन अब दोनों पे इवन बोला गया. इवन बोला गया मतलब पहले वाले के लिए 3 केस हैं 2 4 6 और सेकंड के लिए भी 3 केस हैं 2 4 6.
जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में 6 इंटू 6 है, वैसे ही न्यूमरेटर में 3 इंटू 3 मतलब 9 केसेस होंगे जब दोनों इवन होंगे। तो 9/36 1/4। थर्ड डबलेट, डबलेट मिले मतलब दोनों नंबर सेम हो दोनों डाइस पर, by 6 दोनों सेम हो तो दोनों पे 1 1 हो या 2 2 हो या 3 5/6 हो 4 4 हो 5 5 हो 6 6 हो 1 by और 6 6/36 1/6 1/6 6/36 दोनों पे नंबर सेम हो। डबलेट मतलब दोनों नंबर सेम है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब यस अगला सर। क्वेश्चन करते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबरिंग देख लीजिएगा 8 9। 9. क्वेश्चन नंबर 9, 2 dice are thrown at the same time, find probability of sum of numbers on them, ठीक है, इस मोर देन 9, 9 से ज़्यादा जो दोनों नंबर्स हैं उनका सम क्या हो 9 से ज़्यादा मिल रहा है। 1 by 6 1 by 6 1/6 9 से ज़्यादा कौन कौन से आएंगे 10, 10 कैसे बनेगा 4 6 से 5 5 से, और किसी से बन सकता है क्या 6 4 6 4, सर 6 से भी बन सकता 6 6 से तो 12 बनेगा ना, अभी मैं 10 बना रहा हूँ, फिर 11 5 6 और 6 5 से 11 बनेगा और 12 बनेगा 6 6, और केसेस पॉसिबल नहीं है तो टोटल कितने केसेस हुए 6, जब 9 से ज़्यादा होगा 10 11 और 12, तो टोटल केस आ गया 6, फेवरेबल थे 6 और टोटल हो गए 36, तो प्रॉबिलिटी कितनी हो गई 6/36 1/6। क्वेश्चन नंबर 10, one word is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability. Find the probability of getting first part a king. किंग मिले इसकी प्रोबेबिलिटी, 1 by 13 किंग कितने होते हैं 4. 4, 4 फेवरेबल, टोटल 52, कितना है 1/13, ठीक है। सेकेंड, रेड 8, रेड 8 मिले, 1 by 26. 1 by 26 8 कितने होते हैं 4, रेड के 2 होंगे, रेड में कौन कौन सा होगा डायमंड और हार्ट, तो Heart. 2 8 मिलेंगे रेड में, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 2/52 मीन्स 1/26। बहुत आसान है, सभी को समझ में आ रहा है ना। यस सभी को सर। देखते हैं आगे। थर्ड, स्पेड, स्पेड मिले इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। 1 by 4 स्पेड 1 कितने by होते हैं 4. 13 कार्ड्स, टोटल है 52, तो 1/4। फोर्थ, रेड मिले एक रेड कार्ड, 2 1 by 2 1 by 2. 26 रेड होते हैं, तो 26/52 1/2। 6, आप क्लब, क्लब का 6 मिले, 1 by 1 by 52 52. क्लब में एक ही 6 होता है, तो फेवरेबल केवल 1 केस हुआ, तो 1/52 6। फेस कार्ड मिल जाए, 3 by 13 फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं ना, तो 12/52 मतलब 3/13, 4 से कैंसिल हुआ, तो ठीक। 7,
इसमें देखते हैं 7 द क्वीन ऑफ ब्लैक सूट 1 by 26. by 26. 26. दो क्वीन होंगी ब्लैक, दो काली रानी होंगी और दो लाल रेड। तो ये आ गया 2/52, सॉरी 2/52, टोटल 52, तो 1/26 8 a red face card 1 by 26. रेड फेस कार्ड कितने होते हैं 12, जिसमें आधे रेड होंगे और आधे ब्लैक होंगे, तो कितने फेस कार्ड रेड होंगे 4 by 13. 6/52, मतलब किससे कैंसिल किए 2 से, तो 3/26 ये होगा ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट a card of spade R and S, या तो एक स्पेड हो या फिर ए हो। 15/52। 4 by 13. स्पेड कितने होते हैं 13, सर 4/13। 4 होते हैं, लेकिन एक ए इसी में आ जाता है स्पेड में, तो स्पेड को छोड़ करके और कितने होते हैं 3, तो मतलब टोटल कितने हुए 16 केसेस हैं फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 16/52, 4/13। देखो कोई डाउट है तो इसमें 9th में स्पेड तो 13 थे, एक ए स्पेड में है और स्पेड को छोड़ करके बाकी 3 ए और आएंगे, तो 13 + 3 16, इन 16 में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। अब ब्लैक किंग एक काला राजा 1 by By 26. 26. 2/52, 1/26, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, ना तो जैक होना चाहिए ना किंग होना चाहिए। 11 by 13. जैक कितने हैं 4, किंग कितने हैं 4, ये 8 कार्ड नहीं होने चाहिए, मतलब 52 - 8, 6. ठीक है। 52 - 8 कर लो, या 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी कर दो 1 - 8/52, ऐसे भी कर सकते हो। तो 1 - 2/13 दैट इज 11/13, या फिर जैक और किंग 4 कार्ड्स, 8 कार्ड्स 52 में से माइनस कर दो, हो गया 44/52, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट 12 नाइदर रेड नॉर क्वीन, न तो रेड हो, नाइदर अ रेड कार्ड हो, नॉर अ क्वीन हो। 6 by 13. तो रेड कितने होते हैं 26, दो रेड क्वीन थी, तो दो तो इसी में आ जाएंगे, और रिमेनिंग 2 ब्लैक क्वीन थी, मतलब 26 + 2, ये 28 नहीं होने चाहिए। तो रिमेनिंग कितने हुए 52 - 28, 24, तो 24 केसेस फेवरेबल हैं। रेड नहीं है मतलब ब्लैक है, और ब्लैक में ब्लैक क्वीन को छोड़ दो, दो ब्लैक क्वीन छोड़ दिए, तो अब बचा क्या 24/52, ये आ गया। 4 से कैंसिल किए तो 6/13, ये है 12। ये इस क्वेश्चन में कार्ड वाले क्वेश्चन में हमने क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 ड्राम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स के पैक में से जैक क्वीन किंग एंड एसेस ऑफ रेड कलर्स आर रिमूव्ड।
इनको हटा दिया। फ्रॉम रिमेनिंग अ कार्ड इज ड्रॉन, रिमेनिंग में से एक कार्ड ड्रा किया गया। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट कार्ड इज अ ब्लैक क्वीन, 1/22. by 22. तो कितने कार्ड हटाए हैं? जे, क्यू, के और ए, मतलब 4 और रेड में सब क्या होंगे? 2 आएंगे। 8 कार्ड हटा दिए, तो 52 माइनस 8 अब कितने हो गए हैं? 44 कार्ड्स हैं, यही है ना? इन 44 में से अब ब्लैक क्वीन, तो ब्लैक तो है ही, तो ब्लैक क्वीन 2 है, तो 2/44 कितना हो गया? 1/22, 1/22 ये बता रहे थे। सेकेंड, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी अब फेस कार्ड की, 2/11. एक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 3/11. फेस कार्ड देखो कितने हट गए हैं? जे क्वीन 22. 6 हट तो गए, 12 होते हैं तो वो 6 हट चुके हैं, तो 6 ही बचे हैं। 6 ब्लैक के 3/20. 22 अपान 44 है टोटल, 2 से कैंसिल हुआ, 3/22 ये आएगा आंसर, 3/22, ठीक है। थर्ड, रेड कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी, 9/13. Sorry, 9. रेड कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी 22. 9/22. टोटल रेड कार्ड होते हैं 26, उस 26 में से 8 रेड कार्ड यहाँ हटाए गए थे, जो कार्ड हटाए थे वो रेड ही थे, तो वो कितने बच गए अब? 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 18/44, दैट इज 9/22, ये प्रोबेबिलिटी है। यस सर। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक। तो ये प्रोबेबिलिटी के जिस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं 10th के सिलेबस में है, वो हमने प्रैक्टिस की आज। और भी पार्ट्स देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।